Hello student, welcome to all of you in 11th Commerce. मैं किरण एच पाटिल आपको इंग्लिश कॉमर्स को एसपी पढ़ाने वाला हूँ। एसपी सब्जेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट एसपी सब्जेक्ट। एसपी मीन्स सेक्रेटरियल प्रॅक्टिस इन मराठी। चिटणीसाचा व्यवसाय या चिटणीसाची कार्यपद्धति, इसके बारे में हमें स्टडी करना है। वेरी इजीली सब्जेक्ट है हमारा सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। तो इसके बारे में हम कुछ देखते हैं क्या सेक्रेटरी को क्या क्या अपने ज़िंदगी में आपने जो प्रोफेशन उन्होंने होल्ड किया है उसके बारे में, उसको क्या क्या ड्यूटी करना पड़ता है, उसका काम क्या है, उसका जो प्रोसेस है, उसको कौन अपॉइंटमेंट करता है, उसका बॉस कौन रहता है। तो इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे क्योंकि आज हमारा पहला लेक्चर है। इसलिए हम जो इंट्रोडक्शन से जो हमारा सब्जेक्ट है एसपी, जो हमारा इंडेक्स है उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो हम देखते हैं इंडेक्स के सेक्रेटरी जो, और ये एसपी सब्जेक्ट में जो हमारा सब्जेक्ट है, तो एसपी सब्जेक्ट में कितने लेसन है हमें 11वें में स्टडी करना है इंग्लिश कॉमर्स में एसपी में। तो हमें कंटेंट्स हम देखेंगे और चैप्टर कौन से, वो इंडेक्स क्या क्या है एसपी में, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो हम देखते हैं पहला लेसन इधर दिया है हमें सेक्रेटरी। तो सेक्रेटरी ये शब्द मूल ओरिजिनल इसका किधर हो गया, ये शब्द किधर से आ गया, तो इसके बारे में हमें स्टडी करना है। मीनिंग ऑफ सेक्रेटरी, इसके बारे में हम इस लेसन में स्टडी करेंगे। डेफिनेशन ऑफ सेक्रेटरी, ओरिजिन ऑफ सेक्रेटरी, फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी, इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी, टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी। तो इसके बारे में हम ये स्टडी करेंगे। वेरी इजी है पहला हमारा चैप्टर सेक्रेटरी। जो हमारा दूसरा चैप्टर दूसरा लेसन है एसपी सब्जेक्ट में 11th में, सेकेंड है जॉइंट स्टॉक कंपनी, संयुक्त भांडवली संस्था। जो बड़ी बढ़िया कंपनियां हैं वो किस तरह से उसका एस्टेब्लिशमेंट होता है, वो किस तरह से फॉर्मेशन किया जाता है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसकी स्थापना कैसी की जाती है, क्यों की जाती है। तो कुछ लोग जो शुरू में फाउंडर मेंबर रहते हैं, जो स्टार्टिंग में प्रमोटर्स रहते हैं, उसको ही फाउंडर मेंबर कहा जाता है। कुछ लोग जो उनका कॉमन एम रहता है, ऑब्जेक्टिव रहता है, वो सब कॉमन एम के लोग एक साथ आके एक कंपनी स्टार्ट करते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी प्राइवेट कंपनी रहती है, उसका मेन एम यही रहता है क्या अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। सो जॉइंट स्टॉक कंपनी कुछ लोग एक साथ आकर एस्टेब्लिशमेंट करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं और इस तरह से अपनी कंपनी शुरू करते हैं। और जब कंपनी स्टार्ट होती है तो कंपनी को कैपिटल चाहिए, मनी चाहिए, पैसा चाहिए। तो कंपनी अपने नाम से कुछ शेयर्स मार्केट में इशू करती है, जनरल पब्लिक को इशू करती है। और शेयर्स इशू करने के बाद कंपनी फ्रॉम द जनरल पब्लिक और फ्रॉम द मार्केट शेयर कैपिटल कंपनी कलेक्ट करती है फ्रॉम द शेयर होल्डर। जो लोग कंपनी के शेयर परचेस करेंगे उसको शेयर होल्डर कहा जाता है, क्योंकि शेयर होल्डर है कंपनी के रियल ओनर्स। एक बार कंपनी के शेयर्स कुछ लोगों ने परचेस किए तो कंपनी के शेयर होल्डर बनते हैं, वो कंपनी के ओनर बनते हैं। तो इस तरह से जॉइंट स्टॉक कंपनी का फॉर्मेशन किया जाता है। हम सेकेंड जो हमारा चैप्टर है लेसन उसमें स्टडी करेंगे। थर्ड हमारा जो चैप्टर है इधर फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी की स्थापना क्यों की जाती है, उसका एम क्या है, इसके बारे में हम थर्ड जो हमारा चैप्टर है उसमें स्टडी करेंगे। और उसके लिए कौन से जो प्रोसेस है, क्योंकि कंपनी फॉर्म करना है तो उसके लिए भी एक प्रोसेस है, और वो प्रोसेस पूरी करने के बाद ही कंपनी को कॉमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एक सर्टिफिकेट मिलता है फ्रॉम दी गवर्नमेंट और फ्रॉम दी अथॉरिटी बॉडी। और उसके बाद में कंपनी अपना जो एक्चुअली जो बिज़नेस है शुरू कर सकती है। तो इसके बारे में हम डिटेल में चैप्टर नंबर 3 में हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। फॉर्मेशन का मतलब है एस्टेब्लिशमेंट, कंपनी स्थापन करना, कंपनी शुरू करना। इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। जो हमारा 4th चैप्टर है डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। कंपनी तो फॉर्म करना है, कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट करना है, कंपनी शुरू करना है, कंपनी स्थापन करना है। तो उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स कंपनी को जो है जो गवर्नमेंट अथॉरिटी उसके पास सबमिट करने पड़ते हैं और उसके पास देने पड़ते हैं। और बाद में
सब डॉक्यूमेंट्स देने के बाद कंपनी को सर्टिफिकेट दिया जाता है कि आप एक्चुअली अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रोसेस है, कंपनी को भी कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं और बाद में कंपनी का फॉर्मेशन किया जाता है। तो डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 4 में। देन चैप्टर नंबर 5 इधर दिया है मेंबर्स ऑफ अ कंपनी। तो इसमें हम मेंबर्स के बारे में स्टडी करेंगे। मेंबर्स कौन है, ये कौन सी व्यक्ति है जो कंपनी का मेंबर बनता है। इसका मतलब जब कंपनी शुरू में अपने शेयर इशू करते हैं तो जो लोग कंपनी के शेयर परचेस करते हो शेयर होल्डर कहा जाता है उनको। और बाद में जब कंपनी यही जो शेयर होल्डर्स है उनका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, एक कंपनी का स्टैट्यूटरी बुक रहता है। जब शेयर होल्डर का नाम ही कंपनी रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंटर करते तो उसको ये मेंबर्स कहा जाता है। तो इस तरह से मेंबर्स, उसका मीनिंग, उसका डेफिनेशन, उसके ड्यूटीज़, उसकी लायबिलिटीज़, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 5 में। देन नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 6, डायरेक्टर्स एंड की मैनेजरियल पर्सनल ऑफ अ कंपनी। तो ये चैप्टर में हम जो कंपनी के डायरेक्टर्स है, जो कंपनी रियल मैनेज करते, क्योंकि डायरेक्टर से शेयर होल्डर के रिप्रेजेंटेटिव रहते, प्रतिनिधि रहते हैं, क्योंकि शेयर होल्डर एक कंपनी के रियल ओनर से, और रियल ओनर होने के नाते वो कंपनी में हर रोज़ आ नहीं सकते। इसलिए जो शेयर होल्डर से वो अपनी तरफ से कुछ डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट करते हैं कंपनी के मैनेज करने के लिए, कंपनी चलाने के लिए। तो इस तरह से जो 6 नंबर का हमारा चैप्टर है डायरेक्टर्स एंड की मैनेजरियल पर्सनल, और वो डायरेक्टर्स को और कौन मदद करता है ताकि कंपनी अपना बिजनेस अच्छी तरह से चला सके। तो इसके बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे डिटेल में। देन हमारा अगला जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, कंपनी मीटिंग पार्ट 1। तो एक बार कंपनी शुरू हो गई तो कंपनी में मीटिंग होल्ड की जाती है, मीटिंग कन्वीन करनी पड़ती है, मीटिंग बुलानी पड़ती है। तो सेक्रेटरी का एक काम है क्या, कंपनी को व्हेन एवर रिक्वायर, जब भी कंपनी को शेयर होल्डर की मीटिंग की ज़रूरत रहती है, डायरेक्टर्स की मीटिंग की ज़रूरत रहती है, क्रेडिटर्स की मीटिंग की ज़रूरत रहती है, कंपनी का सेक्रेटरी ये मीटिंग कॉल करता है, बुलाता है। तो मीटिंग बुलानी तो उसके पहले सेक्रेटरी क्या करना पड़ता है, तो सेक्रेटरी को पहला नोटिस तैयार करना पड़ता है क्या, जिस पर्सन को सेक्रेटरी मीटिंग में बुलाना चाहता है कंपनी के, उसको एक नोटिस भेजी जाती है जो रिगार्डिंग पर्सन है, रिलेटेड पर्सन, जो शेयर होल्डर से, जो डायरेक्टर से, जो क्रेडिटर से। तो जिसकी मीटिंग है उनको जो कंपनी का जो सेक्रेटरी है वो नोटिस पहले भेजता है, और नोटिस के साथ एजेंडा भेजा जाता है। एजेंडा का मतलब क्या, लिस्ट ऑफ आइटम, जो प्रोग्राम जिसके ऊपर मीटिंग में चर्चा होने वाली है, डिस्कस होने वाला है, तो उसका एक लिस्ट कंपनी मीटिंग जो सेक्रेटरी है कंपनी का, वो नोटिस के साथ एजेंडा मतलब प्रोग्राम वो अपने जो रिलेटेड पर्सन है, शेयर होल्डर से, क्रेडिटर से, उनको भेजा जाता है। तो इस तरह से कंपनी मीटिंग पार्ट 1 में हम इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, कंपनी मीटिंग पार्ट 2। तो कंपनी मीटिंग पार्ट 2 में क्या है, तो कंपनी में हर तरह की मीटिंग बुलाई जाती है, और ये सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेक्रेटरी की एक ड्यूटी है का वो शेयर होल्डर की मीटिंग उनको बुलानी पड़ती है, एजीएम उसको बुलानी पड़ती है। एजीएम का मतलब क्या, एनुअल जनरल मीटिंग, साल में एक बार कंपनी को, जो सेक्रेटरी कंपनी को साल में एक बार शेयर होल्डर की मीटिंग उनको बुलानी पड़ती है। तो उसके बारे में मीटिंग कन्वीन करना, उसके बारे में अरेंजमेंट करना है उसका काम है। बाद में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, विशेष सर्वसाधारण सभा, ये सभा भी सेक्रेटरी को बुलानी पड़ती है, उसके बारे में ऑल अरेंजमेंट उसको करना पड़ता है। बाद में डायरेक्टर्स मीटिंग, जो कंपनी डायरेक्टर्स है, जो कंपनी मैनेज करते हैं, क्योंकि डायरेक्टर्स मैनेज द कंपनी, क्योंकि पूरा कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टर का रहता है, और पूरे जो डायरेक्टर्स जो कंपनी पूरा चलाते उसका मैनेज करते। तो कंपनी का जो सेक्रेटरी है उनको डायरेक्टर्स की मीटिंग भी बुलानी पड़ती है, उसके बारे में जो नेसेसरी मैनेजमेंट है वो करना पड़ता है। तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। बाद में रहते हैं स्टैट्यूटरी मीटिंग, जब कंपनी में कोई बहुत ही जो इम्पोर्टेंट इशू है, मैटर्स है, जो सब्जेक्ट है, उस पर चर्चा करना है और डिसीजन लेना है। तो इस तरह से
स्टैट्यूटरी मीटिंग बुलानी पड़ती है और उसके बारे में सेक्रेटरी को नोटिस भेजना पड़ता है अपने जो रिगार्डिंग पर्सन है उसको। तो इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे कंपनी मीटिंग पार्ट सेकेंड में। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 9, बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल ऑफ सेक्रेटरी। तो सेक्रेटरी एक कंपनी का एक एम्प्लॉय रहता है और कंपनी का एम्प्लॉय होने के नाते उसके पास उसका जो कंपनी के मेंबर से, शेयर होल्डर से, डायरेक्टर से, क्रेडिटर से, इनके साथ रिलेशन आता है, इनके साथ संबंध आता है। तो सेक्रेटरी के पास जो कम्युनिकेशन स्किल है वो होना चाहिए कि किसके साथ क्या बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, ये सेक्रेटरी को समझ में आना चाहिए। जो ऑनेस्टी होना चाहिए, जो पोलाइटली बोलना चाहिए, जो लैंग्वेज यूज़ करना चाहिए वो अच्छी तरह से होना चाहिए। तो इस तरह से सेक्रेटरी के पास जो कम्युनिकेशन स्किल है वो अच्छी तरह से होना चाहिए, तभी तो बेस्ट सेक्रेटरी बुलाया जाएगा। तो इस तरह से हम ये 9 जो हमारा चैप्टर इसके बारे में स्टडी करेंगे। देन हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है करस्पॉन्डेंस विद डायरेक्टर्स, क्योंकि सेक्रेटरी को डायरेक्टर के साथ करस्पॉन्डेंस करना पड़ता है, उनको लेटर भेजने पड़ते हैं ऑन वेरियस मैटर्स, जो भी कंपनी के रिलेटेड मैटर्स है उसके बारे में सेक्रेटरी को, जो कंपनी का सेक्रेटरी है उनको डायरेक्टर के साथ पत्र व्यवहार करना पड़ता है, उनको समटाइम लेटर भेजने पड़ते हैं, क्योंकि डायरेक्टर से कंपनी के पूरा मैनेजमेंट करते हैं, पूरा कंपनी के ऊपर कंट्रोल करते हैं। तो सेक्रेटरी जिम्मेदारी, एक सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है का समटाइम उनको डायरेक्टर के साथ पत्र व्यवहार करना पड़ता है ऑन वेरियस इंपॉर्टेंट मैटर्स और इशू और सब्जेक्ट। तो ये इस जो हमारा 10 नंबर का चैप्टर है इसमें लेटर राइटिंग है, वो हम देखेंगे जब ये चैप्टर हमारा शुरू होगा। तो सेक्रेटरी किस तरह से अपने डायरेक्टर्स को पत्र व्यवहार करता है, वो हमारा जो फॉर्मेट है लेटर का वो हम इसमें ड्रॉ करेंगे। लेटर राइटिंग एक्चुअल हम करेंगे, क्या बिजनेस लेटर किस तरह से लिखे जाते हैं, सेक्रेटरी किस तरह से बिजनेस लेटर सब डायरेक्टर्स को भेजते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। देन हमारा जो सेकेंड लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 11, करस्पॉन्डेंस विद बैंक्स। सेक्रेटरी को बैंक के साथ करस्पॉन्डेंस करना पड़ता है, क्योंकि बैंक है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होने के नाते कंपनी को समटाइम जो मनी है, जो फाइनेंस का मैटर्स है, जो कैपिटल है, जो पैसा है वो चाहिए। तो समटाइम कंपनी बैंक से लोन भी लेती है, तो उसके बारे में जो भी इशू इम्पोर्टेंस है मनी के बारे में, फाइनेंस के बारे में, क्योंकि बैंक कंपनी को फाइनेंस प्रोवाइड करती है, इसलिए कंपनी का सेक्रेटरी बैंक के साथ भी उनको पत्र व्यवहार करना पड़ता है, बैंक को लेटर भेजना पड़ता है। तो इसके बारे में इस जो हमारा 11 नंबर का चैप्टर है करस्पॉन्डेंस विद बैंक्स, मतलब क्या, सेक्रेटरियल करस्पॉन्डेंस विद बैंक, सेक्रेटरी को बैंक के साथ करस्पॉन्डेंस करना पड़ता है। तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे, जो लेटर राइटिंग लिखने हैं वो हम देखेंगे इस लेसन में। और लास्ट हमारा 12 नंबर का चैप्टर है करस्पॉन्डेंस विद स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। सेक्रेटरी को स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, जो वैधानिक संस्था है उसके पास से कुछ परमिशन लेना पड़ता है, उनके पास से कुछ जो अधिकार है वो लेने पड़ते हैं कंपनी को। तो सेक्रेटरी को, कंपनी का सेक्रेटरी उनको जो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है गवर्नमेंट के, उनके पास से कंपनी को शुरू करने के लिए कुछ परमिशन के लिए पत्र व्यवहार करना पड़ता है, उनको पत्र भेजने पड़ते हैं। तो इस तरह से जो हमारा पूरा सिलेबस है 11th कॉमर्स में एसपी सब्जेक्ट का वो हम 1 by 1 देखेंगे। जब हमारे एक्चुअल लेक्चर स्टार्ट होंगे तो हम पहला लेसन शुरू करेंगे पहला सेक्रेटरी। आज के लेक्चर में हम इतना ही, जो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया पूरे लेसन का, क्या हमारा इंडेक्स क्या है, हम साल भर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो हमने देखा। जो हमारा अगला लेक्चर रहेगा वो हम पहला जो हमारा लेसन है चैप्टर है सेक्रेटरी, उसके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।